प्रश्नावली 6 त्रिभुज। इस प्रश्नावली के सवाल थ्योरम्स पर बेस्ड है, मतलब प्रमेय पर आधारित है। तो आप प्रमेय 6.1 देखिए, समझते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है और इसमें कहा है कि एक भुजा के समांतर, तो BC भुजा के समांतर मान लीजिए हमने एक भुजा ये खींच दी। त्रिभुज कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। तो प्रमेय के अनुसार एक बात तो हम लिखेंगे कि DE जो है वो ये समांतर के लिए और DE समांतर BC। तो प्रमेय के अनुसार AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये आपकी प्रमेय 6.1 कह रही है कि ये रेशो AD और BD का, AE और CE का, ये रेशो इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, इनका अनुपात बराबर है। अब प्रमेय 6.2 ये इसकी अपोजिट है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब आप सवाल देखिए, प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 2। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आपको एक त्रिभुज PQR दिया है। सवाल नंबर सेकंड का सेकंड ऑफ 6.2 और त्रिभुज हम यही काम में ले सकते हैं। त्रिभुज है आपका PQR। PQR भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः मतलब क्रम से बिंदु E और F स्थित है। मतलब PQ पर E और PR पर F। तो आपको ये प्रूव करना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब चेक करना है क्या EF समांतर QR, क्या ये जो दो भुजाएं हैं ये समांतर हैं। सेकंड में आप देखिए, आपको PE दिया है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर,
पीएफ 8 सेंटीमीटर और आरएफ 9 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं चित्र के अनुसार हम चेक करते हैं पीई अपॉन क्यूई। अब चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक सेपरेशन के लिए, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, डॉटेड लाइंस इस तरह से बना देते हैं और इधर हम लिखेंगे पी एफ अपॉन आर एफ। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4 अपॉन 4.5 और 8 अपॉन 9। डेसिमल हटेगा तो 1 मतलब ऊपर आएगा और बाद में एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 5 9 जा 4 2 जा 8 और नीचे 9 और यहाँ पर 8 अपॉन 9 ऑलरेडी है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। इस हिसाब से अब हम लिखेंगे पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। तो ये रेशो हमारा इक्वल आ गया। इसलिए EF अब ये चेक हो गया या प्रूव हो गया कि EF समांतर QR। ये हुआ आपका सवाल सेकंड का सेकंड। और एक चीज हम मेंशन करेंगे, प्रमेय 6.2 के आधार पर यहां हम लिख देंगे प्रमेय 6.2 से, क्योंकि हम रिवर्स प्रूव कर रहे हैं, समांतर प्रूव कर रहे हैं। अब आप सवाल नंबर 4 देखिए। इस सवाल का आप बुक में एक बार डायग्राम देखिए, आपको थोड़ा सा मतलब डायग्राम टिपिकल या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो उसका मैं आपको समाधान बताता हूं। जब भी इस तरह की समस्या आए तो आप दो अलग अलग डायग्राम बना लें। इससे आपकी मतलब गलतियों की संभावना खत्म सी हो जाएगी। अदरवाइज कंफ्यूजन में आप गलती कर सकते हैं और टाइम वेस्ट भी मतलब ज्यादा होता है। तो हम सेपरेशन करते हैं डायग्राम का। सवाल नंबर 4, पहले मैंने डायग्राम बनाया ABC।
ए बी सी। फिर मैंने बनाया ए बी ई। ए बी तो एज इट इज इसी तरह से लाइन आएगी, और ई बिंदु जो है वो सी से थोड़ा पहले है, तो हमने उसे इस तरह से बना दिया, ए बी और ई। अब आपको यहां दिया है डीई समांतर एसी। एसी के समांतर डीई खींची हमने, डीई, और डीएफ समांतर एई। डीएफ समांतर एई। और आपको सिद्ध करना है, करते हैं। प्रमेय के अनुसार ही हम चलते हैं। पहले हम यहां लिखते हैं सुविधा के लिए हमने दो चित्र बनाए। अब हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी। और यहां अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी ई में, तो सेम कंसेप्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। इसे हमने समीकरण 1 का नाम दिया, इसे हमने समीकरण 2 का नाम दिया, और ये जो भी हमने किया है रेशो इक्वल, ये हमने प्रमेय 6.1 से किया है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इनसे हमें प्राप्त होगा बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। चेक करते हैं, बी ई अपॉन सी ई वो इस तरह लिखा है, कोई खास बात नहीं है, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। ये हमारा सिद्ध हो गया। हम लिख देंगे इति सिद्धम। यह आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट। और आप देखिए डायग्राम के सेपरेशन से, अगर आपको सुविधा है तो आप ऐसा कर सकते हैं।
अब सवाल नंबर 9 देखिए। इस सवाल में आपको लिखा है आपकी बुक में कि एक समलंब, तो कुल मिलाकर ये एक समलंब चतुर्भुज होता है और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, बराबर नहीं, केवल समांतर। मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। इस समलंब चतुर्भुज पर आधारित ये आपका 9th क्वेश्चन है। सवाल नंबर 9। हम यहाँ चित्र बनाते हैं। लाइक दिस। ये है आपका समलंब चतुर्भुज, नाम ए बी सी डी। इसमें आपको दिया है ए बी समांतर डी सी, तो ये भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। अब दिया है इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम एक रेखा इस तरह से O से होकर खींचते हैं, यहां E, यहां F, इस तरह से कि EF AB और CD दोनों के समांतर हो। तो हम यहां लिख देंगे चित्र के अनुसार हमने रेखाखंड EF खींचा जो बिंदु O से होकर जाता है। और यहां हम मेंशन ये भी कर देंगे कि EF समांतर AB और EF समांतर CD, इन दोनों के समांतर है। अब हम त्रिभुज ABD लेंगे। यहां वही भुजाओं का अनुपात अगर हम देखें तो DE अपॉन AE is equal to DO अपॉन BO। ये समीकरण 1।
अब हम लेंगे त्रिभुज ACD। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये भुजा कॉमन मिले। तो यहां पर हमारा AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब यहां DE ऊपर है तो हम इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। DE अपॉन AE, अब ये इक्वल हो गए, इस इक्वल टू यहां भी उल्टे हो जाएंगे, CO अपॉन AO। अब हमने समीकरण 2 का नाम दिया और यहां हमने मेंशन किया प्रमेय 6.1 से। अब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो हमारे पास आया DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। और जो आपका आंसर दिया है वो इससे मतलब थोड़ा घूम फिर के है। अब देखिए, मैथ्स में मैं आपको छूट देता हूं कि आप अपने हिसाब से नियम से समझकर सवाल करते रहिए। घूम फिरकर आपका आंसर आएगा ही आएगा अगर आप सही तरह से सवाल कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नियम के हिसाब से सही तरह से कीजिए। तो यहां जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसे हम कवर कर लेंगे। देखिए, एक बात और है, अगर मैं रटकर आपको सवाल कराऊंगा, मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से पहले तैयार करके, तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे। मैं उसी तरह से सवाल कराता हूं कि मान लीजिए आप कर रहे हो, तो यहां हम जहां भी पहुंचे, अब हम देखते हैं AO ऊपर है तो हम इस तरह से इसकी शिफ्टिंग कर देंगे, DO इंटू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO। और अब हम इस DO की शिफ्टिंग कर देंगे, तो हम यहां कर लेते हैं, 2 लाइन और है, AO अपॉन BO, ये तो हमारे पास में आ गया, इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये यहां से यहां साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई से डिवाइड। अब ये किताब की तरह ही आपका एग्जैक्ट आ गया। अब हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये आपकी प्रश्नावली 6.2 के इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगे वो मैंने कराए। और भी सवाल मैंने देखे थे पर वो इनसे ही मतलब मिलते जुलते हैं, तो जरूरी नहीं कि सवाल मेरे कराए हुए ही आए एग्जाम में, दूसरे भी आ सकते हैं। आप समझ कर करें तो आप कर पाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।